शिवानंद, संत शिवानंद अपनी खिड़की से देखते हैं कि कोई लड़का टहल रहा है इस बांध के ऊपर, इस झूले के ऊपर, और ये कूद करके आत्महत्या करेगा। शिवानंद जी आते हैं, कलाम साहब के पीठ पर हाथ रखते हैं, पूछते बेटे यहाँ पर क्या कर रहे हो। कलाम साहब फूट फूट करके कई मिनट तक रोते रहते हैं और लास्ट में वो शिवानंद जी को अपने मन की व्यथा बताते हैं। शिवानंद जी, जिसके तुम क्या हो, काबिल हो। तुमने एरोनॉटिक्स की पढ़ाई ठीक से की है? कलाम साहब ने कहा हाँ किया है। तुमने आगे के पढ़ाई के लिए, आगे के फ्यूचर के लिए बढ़िया प्लानिंग किया है? कलाम साहब बोलते हैं किया है। तो परेशान मत हो, जाओ घर पर, चुनौतियों का सामना करो, तुम्हें सफलता मिलेगी। और सफलता कैसे मिलती है? ड्रीम था एरोनॉटिक्स में इंजीनियर बन करके फाइटर प्लेन उड़ाने का, विंग कमांडेंट बनने का, और नियति उन्हें क्या देती है? जल सेना, थल सेना, वायु सेना, तीनों का अध्यक्ष राष्ट्रपति बनाती है। बनाता है कि नहीं बनाता है? जाना चाहिए था विंग कमांडेंट में, और तीनों सेना का सेनापति बनते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और क्या बनते हैं? भारत में 5 अग्नि मिसाइल दिया, अग्नि 1 से लेकर के 5 तक का सीरीज। आज भी चीन जिस मिसाइल से भय खाता है, अग्नि 5 भारत के पास है। नाग बनाया, तेजस बनाया, पृथ्वी बनाया, ये सब मिसाइल किसने दिया भारत को? डॉक्टर कलाम ने दिया। किस नाम से जाने जाते हैं? मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों, जिसका सपना लंबा है, जिसका थॉट लंबा है, जिसने सोच लिया जीवन में हासिल क्या करना है, वो इंसान 2 मिनट भी फुहड़ता में टिकेगा नहीं, गंदगी में टिकेगा नहीं। उसके सामने बैठ करके अगर कचड़े दोस्त उससे कुछ बात भी करेंगे, 2 मिनट में उस दोस्तों के साथ अपनी दोस्ती को वो खत्म कर देगा। इस तरीके की पर्सनालिटी बनेगी कब? जब आप खुद के साथ जुड़ोगे। गायत्री मंत्र को परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, बेटे गायत्री मंत्र डायनामाइट है। गायत्री मंत्र को कहते थे डायनामाइट है। जैसे बड़े बड़े जगहों पर जब विस्फोट करना होता है तो नीचे डायनामाइट लगाओ, उसको तोड़ देता है। अगर गायत्री मंत्र की साधना को दोस्तों जीवन में अपना लिया तो ये गायत्री मंत्र रूपी डायनामाइट आपके जीवन के सारे कचड़ों को समाप्त करने की ताकत रखता है। और गायत्री मंत्र प्रमाणित भी है, वेदों ने इसे हजारों वर्षों से प्रमाणित किया। ऋग्वेद से ये मंत्र निकल करके आता है और यजुर्वेद में इस मंत्र की व्याख्या मिलती है। यजुर्वेद गायत्री मंत्र के बारे में क्या कहता है? असुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पावमानी द्विजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविड़म ब्रह्मवर्चसम मह्यम दत्वा बृहत ब्रह्मलोकम। यानी गायत्री मंत्र अब आप कहोगे कि सर वेदों पर हमें भरोसा नहीं है। बहुत सारे तार्किक जो बुद्धि के लोग होते हैं वो कहेंगे सर वेद तो हमारे सामने लिखा ही नहीं गया है, कैसे हम मान ले वेद को कि वेद की लिखी हुई बातें सही है। तो विज्ञान ने 2019 में गायत्री मंत्र को प्रमाणित किया एम्स दिल्ली और IIT हैदराबाद ने। कहा कि इकलौता ऐसा मंत्र है जिसके एक बार पूर्ण उच्चारण से, सही उच्चारण से 1,10,000 हर्ट्ज का वाइब्रेशन आपके ब्रेन के अंदर जनरेट होता है। कोई व्यक्ति कितना भी डिप्रेशन में हो, कितना भी तनाव में हो, उसे सिर्फ 20 मिनट, 1 महीना गायत्री मंत्र करा दो, अगर वो डिप्रेशन से बाहर ना निकल गया तो आप जो कहोगे मान लेंगे। 2 प्रमुख हार्मोन ऐसे होते हैं जो किसी भी व्यक्ति को डिप्रेशन में रखते हैं, सेरोटोनिन और डोपामाइन। वो दोनों के दोनों हार्मोन सबसे ज्यादा सेक्रेट होते हैं गायत्री मंत्र के उच्चारण से, गायत्री मंत्र के ध्यान से। और जब वो डायनामाइट आपको बताया जा रहा है और सब कुछ समझाया जा रहा है, उसके बाद भी अगर नियमित प्रत्येक दिन की साधना आपकी नहीं हो रही है तो दोस्तों माफ करिएगा, यहाँ पर आना बहुत सफल नहीं है। थोड़ा सा तो अनुशासन से बांधना पड़ेगा अपने आप को। प्रत्येक दिन साधना में जाता क्या है? कितने देर का समय जाता है? सिर्फ कितना देर? बोल नहीं रहे थे। जो नहीं करते वो नहीं बोलेगा। 20 मिनट जाता है। 20 मिनट तो अपने आप के साथ बैठ जाइए, पूरे भाव पूर्वक बैठ जाइए, गायत्री माता की तस्वीर सामने रख करके बैठ जाइए, सूर्य का ध्यान करने के लिए बैठ जाइए। जो लाभ आप छठ पूजा करके साल में 1 दिन प्राप्त करते हो, सूर्य का ध्यान करके आप 365 दिन प्राप्त करोगे। फिर मूर्ख बने क्यों बैठे हो? क्यों नहीं करते उस साधना को? क्यों नहीं करते उस ध्यान को? सब कुछ देने की कैपेसिटी गायत्री मंत्र में है। बस पूरे भाव पूर्वक 20 मिनट की साधना को प्रत्येक दिन अपने जीवन में उतार लीजिए। जो पिछले जन्म का हिसाब किताब है, जिसके चलते इस जीवन में दिक्कतें आ रही हैं, वो सारा कुछ ध्वस्त ऑटोमेटिक होता चला जाएगा। गायत्री मंत्र आपको देता चला जाएगा। और दूसरा, गायत्री मंत्र का लाभ लेगा कौन? मेडिटेशन का लाभ लेगा कौन? जो अपने आप को क्या करे? साफ करे, अपने आप को क्या करे? ठीक करे। कर्म के फल से कोई बचा नहीं है। अगर दीवार पर हम काला गेंद चला करके मारे, 20 न्यूटन से मान लो हमने दीवार पर काला गेंद चला करके मारा, उधर से कौन सा गेंद वापस आएगा? काला रंग का कि सफेद रंग का? काला ही आएगा। फोर्स कितना होगा? सेम, चेंज हो जाएगा, सेम आएगा। न्यूटन का तीसरा नियम यही ना कहता है। ये नियम दोस्तों जीवन में भी लागू होता है। एक बार किसी के प्रति अगर आपने सोचा
अपने मस्तिष्क में